जय सिया राम। अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और संकटों के निवारण के लिए ज्येष्ठ के महीने का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक तो संकट मोचन हनुमान जी की जो प्रथम भेंट होती है प्रभु राम से ज्येष्ठ के महीने में ही, इसलिए इस महीने में पड़ने वाले मंगल को बड़ा मंगल कहते हैं। तो उस दिन कोई हनुमान जी की पूजा आराधना करे तो निश्चित तौर पे संकटों का निवारण हो जाता है। दूसरा, जो व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा संकट जिस ग्रह से आता है वो शनि महाराज है। तो शनि भगवान का जन्म भी ज्येष्ठ के महीने में हुआ, अमावस्या के दिन, इसलिए शनि जयंती भी ज्येष्ठ के महीने में ही। और संकटों के निवारण के लिए हनुमान जी की आराधना होती है और शनि महाराज की पूजा आराधना होती है, तो व्यक्ति के जीवन से संकटों का नाश हो जाता है। इसलिए ये जो दो देवता हैं इनके विशेष तौर पे पूजा ज्येष्ठ के महीने में होती है। वैसे भी जो जीवन में समस्याएं आती हैं, चूँकि शनि ग्रह सबसे ज़्यादा लंबे समय तक किसी व्यक्ति के जीवन पे अपना प्रभाव दिखाता है। लंबे समय तक जो शनि है वो किसी कुंडली में विराजित हो जाते हैं। ये जल्दी तेज चलने वाले ग्रह नहीं है। हालांकि राहु केतु भी हैं, लेकिन लगभग वो जो पीड़ा पहुंचाते हैं शनि जनित जो पीड़ाएं होते हैं उसी से मिलती जुलती पीड़ाएं इस प्रकार की होती है। और दूसरे हैं बृहस्पति, जिनका प्रभाव लंबे समय तक दिखता है। बाकी जो ग्रह हैं वो तेज चलते रहते हैं, इसलिए बहुत लंबा संकट दिखाई नहीं देता। लेकिन शनि जनित पीड़ा हो तो व्यक्ति के जीवन में जो संकट है लगता है जैसे ठहर गया हो, रुक गया हो, संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हो। इसलिए शनि जयंती का जो महत्व है और बढ़ जाता है। और इस बार तो 13 साल के बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, यानी जिस दिन अमावस्या है ज्येष्ठ महीने की उसी दिन शनिवार भी है। तो शनि जयंती भी है और शनि अमावस्या भी है, जिसको शनिचरी अमावस्या भी कहते हैं। तो शनि अमावस्या शनि जयंती एक ही दिन है। अब उस दिन कोई हनुमान जी की आराधना करे, शनि महाराज की पूजा करे तो उसका विशेष फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस बार जो है ज्येष्ठ माह के जो 16 मई सुबह 5:11 से अमावस्या की शुरुआत हो जाएगी। 16 मई को उदया तिथि के अनुसार 16 मई को ये माना जाएगा और 17 मई को रात्रि 1:30 तक अमावस्या है, यानी 16 मई को अमावस्या है। उस दिन शनि जयंती है और शनि अमावस्या, ये दोनों है। तो बहुत बहुत विशेष उस दिन हमें फल प्राप्त होता है अगर हनुमान जी की और शनि महाराज की हम पूजा करें तो। एक तो जीवन में संकट है तो हनुमान जी का आराधना करें, चूँकि इस प्रकार का वचन दिया है शनि भगवान ने हनुमान जी को कि आपके भक्तों को मैं नहीं सताऊँगा, कोई पीड़ा नहीं पहुँचाऊँगा। तो जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं वो शनि जनित पीड़ा से वैसे ही बच जाते हैं। उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट, शनि का उपद्रव दिखाई नहीं देता जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके ऊपर। तो एक तो उस दिन सुंदर कांड का पाठ किया जाए हनुमान यंत्र के सामने बैठ कर, या हनुमान जी के किसी मंत्र का जप किया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए दिन में। और संध्या काल में भगवान शनि को जाकर के तेल अर्पित किया जाए तो निश्चित तौर पर से संकटों का निवारण होता है और जीवन में जो बाधाएं, असफलता, उपद्रव जो दिखाई दे रहा है वो कम होने लगता है। पीपल के पेड़ के नीचे, शनिवार है उस दिन, तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा तिल उसमें डाल दें और 7 बार परिक्रमा करें पीपल की। चूँकि पीपल में भी शनि महाराज का वास है, पीपल की आराधना करने से, वैसे तो सभी देवी देवताओं का वास है पीपल में, तो 7 परिक्रमा करें, सरसों के तेल का दीपक जला लें, उसमें थोड़ा काला तिल डाल दें, 7 बार परिक्रमा कर लें और वहीं बैठ कर के हनुमान चालीसा ही पढ़ लें या शनि चालीसा पढ़ लें। तो इससे भी व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त होती है और शनि जनित पीड़ा कम हो जाती है। छाया दान का बहुत महत्व है और जो लोग जानते हैं कि शनि जनित पीड़ा से वो परेशान हैं उनको छाया दान अवश्य करना चाहिए। एक काला कटोरी लोहे का लेकर के उसमें सरसों का तेल डाल करके और उसमें अपना चेहरा उसमें देखना चाहिए, छाया खुद का चेहरा, और ये ले जा कर के शनि महाराज के मंदिर में जाकर छोड़ दें, कटोरे के साथ छोड़ दें, कटोरा भी वहीं छोड़ दें। या कोई ज़रूरतमंद है, बहुत लोग शनि महाराज के नाम पे मांगते भी हैं तो उनको दे दीजिए, कटोरा के साथ तेल दे दीजिए। ऐसा नहीं कि तेल उड़ेल दिया, कटोरा लेके घर आ गए कि अगली बार फिर कटोरा तेल दोनों एक साथ दे दें, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। काला कपड़ा और जो बर्तन है लोहे के, उसके बाद सरसों का तेल, काली उड़द, ये सब भी दान किया जाता है। यथा सामर्थ्य अगर दान किया जाए तो इसका भी पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। और शनि मंत्र का ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप किया जाए तो इसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है।
और हनुमान जी के यंत्र के सामने बैठ करके हनुमान जी के मंत्रों का जाप और शनि भगवान के मंत्रों का जाप भी रुद्राक्ष की माला से, 7 मुखी रुद्राक्ष से अगर किया जाए, शनि भगवान के मंत्रों का भी जप और हनुमान जी के मंत्रों का भी जप, तो निश्चित तौर पे इससे शनि जनित जो पीड़ा है वो दूर हो जाती है। और दूसरा यह है कि काले कुत्ते, काले कौवे को आप अगर भोजन कराते हैं, उसका ग्रास निकाल करके देते हैं, तो फिर शनि की पीड़ा ऐसे लोगों को परेशान नहीं करती। और ख़ासकर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं बेवजह कुत्तों को ढेला मारते रहते हैं। कुत्ते सोए हुए हैं, उसको जगा दिया, उसको डांट दिया, भगा दिया, मार दिया, सोए में ही मार दिया अचानक। तो ऐसे लोग शनि के कोप के पात्र बन जाते हैं, उन पे शनि का जो कोप है बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसलिए कुत्तों को ऐसे मारा मारी नहीं करनी चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो हटा दें, भगा दें, आराम से जितना हो सके जीव है उसको कुछ खिला पिला दें, वो ज़्यादा ठीक है। लेकिन जो लोग कुत्ते पे प्रहार करते हैं, ऐसे लोगों पे तो शनि महाराज अवश्य कुपित हो जाते हैं। इसलिए हमने देखा है बहुत से लोगों को बेवजह कुत्ते सोए हैं उसको मार दिया, एक ढेला फेंक दिया। तो ये सब नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए इससे, नहीं तो बेवजह हम परेशानी में खुद को डालते हैं। तो इस प्रकार से जो शनि जयंती है इसका लाभ उठाना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करके, शनि भगवान की आराधना करके। और कुछ विशेष लोगों पे इसका विशेष फल भी प्राप्त होगा। हम आगे की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। जय सिया राम।